मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से। बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर। मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। Thank you, sir. Sir, I endorse with the feeling of Mr. Owaisi. Incident took place at the UP port convoy of Owaisi. तो आप सुन रहे थे लोकसभा में अजदुद्दीन ओवैसी को, जिन्होंने कल की घटना को लेकर सदन को जानकारी दी है। लोकसभा अध्यक्ष से सीधे गुहार लगाई है। यह ऐलान किया है कि वो जेड सिक्योरिटी की सुविधा को, सेवा को नहीं लेंगे। जेड सिक्योरिटी अजदुद्दीन ओवैसी नहीं लेंगे। इस बात का ऐलान संसद में अजदुद्दीन ओवैसी ने किया है, ये कहते हुए, ये सवाल खड़ा करते हुए कि आरोपियों के ऊपर अब तक यूएपीए आखिर क्यों नहीं लगाया गया है। सीधा हमला सियासत पर, राजनीतिक दलों पर, ये कहते हुए कि मौत से आखिर क्यों डराया जा रहा है। अजदुद्दीन ओवैसी मौत से नहीं डरते हैं। जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया सरकार के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर? यूएपीए क्यों नहीं लगा है आरोपियों पर? ये सवाल
अज़दुद्दीन ओवैसी ने खड़ा किया है लोकसभा में। एक बार फिर सुनिए। गोली चलाते हैं तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे लोकसभा में अज़दुद्दीन ओवैसी को, जिन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया है कि वो जेड सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सवाल खड़ा किया है कि आरोपियों पर यूएपीए आखिर क्यों नहीं लगा है। ये सवाल भी खड़ा किया है कि जिस तरीके की नफरत दिख रही है, वो नफरत हर किसी के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है। कल शाम क्या कुछ हुआ जब अज़दुद्दीन ओवैसी मेरठ से चुनाव प्रचार के बाद दिल्ली लौट रहे थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला, ओवैसी की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की। पहली तस्वीर में आप लाल रंग की हुडी पहने शख्स को देख सकते हैं। उसके हाथ में पिस्तौल है और वो बेखौफ होकर टोल प्लाजा के पास ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चला रहा है। उसके ठीक पीछे दूसरा हमलावर भी आता है जो सफेद रंग का स्वेटर पहने हुए है। उसने भी हाथ में पिस्तौल ले रखी है और दनादन फायरिंग कर रहा है। चौंकाने वाली बात ये कि घटना गुरुवार शाम की है, जब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे। हापुड़ के पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान 2 युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। इसमें 2 गोली ओवैसी की गाड़ियों के निचले हिस्से पर लगी, जिससे उनकी गाड़ी में छेद हो गई। फायरिंग से टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर गाजियाबाद और हापुड़ जिले की पुलिस मौके पर पहुंची। ओवैसी जी की जो कारगेट है वो जा रहा था और उसमें 2 लड़कों ने आके फायरिंग की। मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस ने मौके पे पहुंचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है। घटना के बाद ओवैसी ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और खुद पर हुए हमले के पीछे साजिश करने वालों का पर्दाफाश करने की बात कही। मेरठ किठौर का प्रोग्राम करके इलेक्शन कैंपेन का वापस आ रहे थे तो टोल गेट के पास जाहिर है बैरिकेड होता है तो गाड़ी स्लो होती है। जब गाड़ी स्लो हुई तो हम पर इन्होंने हमला कर दिया, गोली चलाई। कितने लोग थे सर? कितनी दूरी से फायरिंग? बिल्कुल 10 कदम भी नहीं होंगे। क्या अमीन? 10 कदम भी नहीं होंगे। बाजू वाले बाजू की जो टोल की रोड थी उस पे थी गाड़ी। बाजू भी आप हैं ये इस केस में कंप्लेनेंट भी हैं और ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। अभी इनको पानी पीने देते हैं, लेकिन सर सवाल ये आ रहा है कि क्या इसके बाद आप सुरक्षा की दरकार करेंगे? आपकी मैं नहीं लूंगा। मेरा मोदी सरकार से, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही डिमांड है, ये 2 लोग ये बड़ा काम नहीं कर सकते। इनके पीछे बड़े बड़े दिमाग वाले जहरीले लोग हैं, उनको आप पीछे जाइए, उनको बेनकाब करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमला किसी और पर होगा। क्या लगता है सर, ये 2 लोगों का प्लानिंग है? इसके पीछे कोई बड़ी यकीनन बड़ी ताकतें हैं, बड़े जहन है, बड़ा जहर है और वो नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बात करे। वो नहीं चाहते कि